Hello everyone, welcome to all of you in this session. I am Angas Singh Pal with you, and today we are going to discuss the class 10th chapter AP, and this is the lecture number 7 in this चैप्टर। इससे पहले हमने इसके करीब 6 पोर्शन कवर किए हैं, क्लासेस कवर की हैं, और चूंकि इसमें नंबर ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा लंबे लेक्चर जा रहे हैं। 7 जा रहा है, अभी हो सकता है एक आध और चला जाए। कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में खत्म करने इसको, और इस चैप्टर में आपको मास्टर बनाकर ही छोड़ेंगे हम। मास्टर मतलब आप पढ़ाने मत लग जाना, और मीनिंग ये है कि आपको इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो और आप जब प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो बेहद आपको मजा भी आएगा। तो लेट्स बिगिन। अभी जो हमने प्रीवियस किए थे वो शायद, हाँ, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 11 वी हैव डन इट। सो नाउ वी आर बिगिनिंग विद द क्वेश्चन नंबर 12। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ द टाइम, कमिंग टू द टॉपिक ऑफ, सो इसमें आपको फॉर्मूला बेसिकली सम ऑफ एन टर्म, दैट इज n/2 2a प्लस n-1। ये फॉर्मूला, इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ मैं। ओहो, ये शुरुआत में ही दिक्कत दे रहा है भैया। सो दिस इज द बैड थिंग फॉर मी, लेट मी राइट इट अगेन। सो फॉर्मूला हम सम ऑफ एन टर्म का यूज कर रहे हैं पूरी थ्रू आउट इस एक्सरसाइज में। सो दैट इज n/2 और ये 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, इसी फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं पूरी की पूरी एक्सरसाइज में। तो यहाँ से शुरू करते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 14 को, तो सॉरी 12 को, तो इसमें पूछा है आपसे सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो पहले आप ये पता करिए कि इसमें इंटीजर पॉजिटिव होने चाहिए और 6 से डिविजिबल होने चाहिए। ओके, तो पहले उनको लिखते हैं, फिर उनसे देखते हैं क्या हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, और उस इन्फॉर्मेशन से फिर इसके 40 टर्म का क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं। ओके, तो इसको चलिए शुरू करता हूँ मैं। तो जो गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करें। तो फर्स्ट फर्स्ट अच्छा, फर्स्ट मत लिखिए, अब इसको ऐसे लिखिए, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अब देखो जरा, तो पहला इंटीजर तो 6 ही हो जाएगा खुद। सो दिस इज 6, 12, 18। ओके, और ऐसे फिर चलते 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 कितने टर्म आएंगे, 40 टर्म। कितने, 40 टर्म। अब वो हमें नहीं पता क्या आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 6, 12, 18, 24, 30, तो ये तो एक एपी बना रहा है। तो बिल्कुल बना रहा है, दिस फॉर्म एन एपी, और एपी बना रहा है। तो इसमें पहला टर्म लिखिए, दैट इज इक्वल टू 6। कॉमन डिफरेंस डी लिखिए, 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 18 में से 12, तो आंसर आएगा 6। अब आपके पास एन भी गिवन है, कितना, दिस इज एन इक्वल टू 14। तो हम क्या इसमें एस एन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो सम ऑफ 14 टर्म, 14 पॉजिटिव इंटीजर कह लीजिए या 14 टर्म कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। दिस इज इक्वल टू S14, और S14 का फॉर्मूला हमें बिल्कुल इजी है लगाना। तो मैं इसी में डायरेक्टली लगाता हूँ, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ से बस आपको कुछ नहीं, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो S14 दैट इज इक्वल टू 40/2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6, और यहाँ से प्लस 40-1 इंटू डी भी 6 है, तो डी की वैल्यू रखेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 20 बनेगा। ये क्या बनेगा, यहाँ पे 12, और यहाँ पे 39 इंटू 6। तो इसको जब आप और सॉल्व कर देंगे, जैसे ही आप इसको और सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। दिस इज 2, 12 प्लस 6 9 जा 54 का 4, 6 3 जा 18 और 5 23। सो दिस विल, तो नाउ सॉल्व इट, 20 इंटू इसको ऐड करिए तो 6 दिस इज 246। नाउ मल्टीप्लाई इट, सो दिस इज S14, what we have, S14 will become 4920। सो दिस वन 4920। तो बहुत इजी सवाल था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं था। हमने सिर्फ इसमें एपी लिखी,
और इसमें से ए डी एन हमें गिवन था और हमने इसमें एस एन वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये मैंने पहले ही नोट डाउन करा दिया था। ओके, चलिए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाता चलूंगा, बस आप देखते जाइए और फिर से दोबारा करिए, और जिसमें लगता है कि आप कर पा रहे हैं उस क्वेश्चन को पॉज करिए और सॉरी वीडियो को पॉज करिए और उसको उसको आप करने की कोशिश कीजिए। सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16 13, सो इट विल मेरे ख्याल से सेम ही दिख रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ इट। अब मल्टीपल ऑफ 8 पूछ लिया है तो इसका सॉल्यूशन करते हैं जरा, देखो जरा 15 फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो देखो जरा मल्टीपल ऑफ 8 लिखने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल ऑफ 8, तो वो कैसे लिखे जाएंगे, हम देख पा रहे हैं कि पहला मल्टीपल तो 8 बन जाए 8 ही हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, और ऐसे ऐसे करके कितने लिखने पड़ेंगे 15 टर्म, कौन से टर्म 15 टर्म। ओके, तो यहाँ से भी ये भी एक एपी बन रही है, तो आप इसे लिखेंगे दिस फॉर्म एन एपी, दिस फॉर्म एन एपी। और जब ये एपी बना रहा है तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन पहले से आ जाती है, जब भी कोई एपी हमें दिख जाए वेयर ए इक्वल टू 16 सॉरी 8 हो जाएगा, माय बैड 8 हो जाएगा पहला टर्म। सो ए इज 8, नाउ डी इज ऑल्सो 8, और हमारे पास एन हमसे पूछा है 15 टर्म का, क्या पूछा है 15 टर्म का, तो हम सेम फॉर्मूला लगाते हैं, दिस इज एस एन इक्वल टू एन बाई टू, बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर वाले जैसा है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे इसको जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के, तो हम निकाल रहे हैं एस 15, तो अब एन की जगह हम क्या रख सकते हैं 15, जैसे इसको सॉल्व किया 2a, अच्छा ए की जगह आप वैल्यू रख सकते हैं, क्यों बार बार वही के वही चीज़ लिखना। तो एन हमारे पास है दैट इज 8 सॉरी 6, ए हमारे पास 8 है प्लस एन माइनस 1, सो दिस इज 15 माइनस 1, और डी भी हमारे पास 8 था, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, चाहो तो इसको कॉमन ले लेते हैं 8 को, सो दिस इज 15 बाय 2, यहाँ से 8 कॉमन आ गया ऊपर, तो दिस वन बिकम 2, और ये 14, 8 तो बाहर चला गया। अब इस सॉल्व करने का तरीका है अपना अपना है, 4 15 4 जा 16, और यहाँ पे कितना बचा 4 और 2 16, तो 16 और 6 16 6 जा 96, 960, so this will the sum of first 15 multiple of 8, okay, that is equal to this one। तो इसमें भी सेम काम था, ए और डी आपको गिवन था, एन भी गिवन था। अभी तक कुछ क्वेश्चन हमने ऐसे किए थे जिसमें एन गिवन नहीं था, तो हमने यहाँ से S15 इजीली निकाल दिया। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा है, पहला नहीं तो इसको कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन है एग्जैक्ट। चलिए नाउ बात करते हैं 14 की। सो दिस वन इज 14, ओके। सो क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर, किनका सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15, अब 0 एंड 15 के बीच के उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ पे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर कौन कौन से, तो पहले हम इसके ऑड नंबर लिखना चाहेंगे कि 0 और 15 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, वो कौन कौन से हो जाएंगे। पहला ऑड नंबर तो हमारा क्या बन जाएगा भैया, पहला ऑड नंबर तो हमारा 1 ही होगा, तो 1, फिर ऑड नंबर अगला 3 है, फिर 5 है, और फिर ऐसे ऐसे चलते चलते कहाँ तक आ जाएगा 50। अब 50 तो इवन है, तो पहला लास्ट ऑड नंबर कौन बचेगा 49, ओके। अब यहाँ से हमें ये देखना है क्या ये एपी बना रहा है, तो देखो 1 + 2 3, 3 + 2 5, तो ऐसे करके ये एपी बनाता चला जाएगा। सो आप सेम लैंग्वेज लिखना है, दिस फॉर्म एन एपी, और जब भी एपी फॉर्म कर रहा हो आप फटाफट से पहला टर्म लिखिए दैट इज 1, कॉमन डिफरेंस लिखिए दैट इज 2, नंबर ऑफ टर्म लिखिए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अब वैसे अगर आप देख पाओ तो 0 से 50 के बीच में आधे तो हमारे ऑड नंबर होते हैं और आधे हमारे इवन नंबर होते हैं, तो यहाँ पे ऑड भी 25 हो जाएगा
और E1 भी 25 हो जाएगा। नहीं तो अब अगर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसमें आपको E1 और डायरेक्टली नहीं नंबर ऑफ टर्म दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड, ये क्यों क्लिक नहीं हो रहा, हमें इस पे ए एन बटन लगाना पड़ेगा। तो वहां से हमें एन कितना मिल जाएगा, सो दिस विल बिकम 25। एन कितना मिल जाएगा 25। हमें बेसिकली 0 से 50 के बीच में अगर ऑड नंबर का सम निकालना है तो वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म of the AB which has common difference D and first term AB. So now just Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into D. Now just simply put the values. So this is S25. So 25 by 2 और यहाँ से 2a रखिए जरा। अच्छा, यहाँ तो a प्लस एल वाला लगा सकते हैं, तो a प्लस एल वाला यूज कर लेता हूँ मैं। ए प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्यों इतना कष्ट करें। सो सो दिस वन 1। अच्छा, थोड़ा हटा देते हैं। ओके 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 ओके। कई बार ये पता नहीं क्यों प्रॉब्लम करता है हमारा, और ये सर्कल घूमने लगता है, दुनिया गोल घूम रहा है, ये भी भैया गोल घूम रहा है। ओके चल, सो ए वी हैव 1 एंड लास्ट टर्म दैट इज दिस वन। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, दैट इज लास्ट टर्म 49। सो 49 नाउ वी कैन फाइंड द सम। सो दिस इज 25 बाय 2 इंटू, यहाँ से क्या निकल आएगा ये 50, इसको डिवाइड करोगे, सो दिस विल बिकम 25 इंटू 25। तो ये एस 25, so this is equal to 625। so this is your answer। ओके, अब यहाँ से एक नोट आप लिख सकते हैं, या यूं कहें कि एक ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मूला ही बन जाता है आगे चल के वो, पता नहीं दिस वन। तो नोट कैसे, नोट क्या लिख लीजिए, आप चाहो तो लिख लीजिए नोट, या फॉर्मूला कह लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट एन ऑड ऑड इंटीजर is given by n स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, आगे के लिए याद रखिए। जब भी आपसे क्या पूछा जाए, ऑड नंबर का सम पूछा जाए, तो जितना भी n है उसी का स्क्वायर आप कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, देखो ये n स्क्वायर ही तो है 25, तो यहाँ से ये भी ध्यान रखेंगे। ओके चलिए, नाउ आगे की बात करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। देखने में काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही आप इसको करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। चलो जस्ट अ सेकंड। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको पहले रीडिंग करना है। जिसको रीडिंग नहीं आती है वो क्वेश्चन नहीं कर सकता है, पहले ही बता दो, देख के डर जाएगा कि इसमें करना क्या है। देखो इधर, इसमें क्या है, a contract on a construction job specify a penalty for a delay completion beyond a certain dates follow as follow। अगर उसने डिले किया तो उस पर, अगर एक डेट के बाद उसने डिले किया तो 200 रुपए उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी फॉर फर्स्ट डे। मान लो उसको 1 तारीख को कोई काम खत्म करना था और उसने 1 की बजाय 2 को किया, तो उसे 2 तारीख को 200 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर मान लो उसने 3 तारीख को खत्म किया तो उसे 250 रुपए सेकंड डे के लिए देना पड़ेगा। अगर उसने 4 तारीख को खत्म किया तो 300 रुपए देने पड़ेगा फॉर थर्ड डे। सो द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। अब आप ध्यान देखो, अगर एपी की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें क्लियरली लिखा था द सक्सेसिव टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर इनटू द प्रीसीडिंग टर्म। तो इसने एक्चुअल कॉमन डिफरेंस आपको गिवन कर दिया। तो हाउ मच मनी आपसे पूछा है, कितना मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे द पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड वर्क बाय 30 डेज। ओके 30 डेज अगर वो डिले कर दे, तो पहले इस क्वेश्चन को समझा हमने कि हर दिन उसे 50 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा, और अगर उसने 30 दिन का डिले कर दिया तो कैसे करेंगे। ठीक, तो उसमें एक्चुअली करना क्या है, सम ऑफ S30 निकाल देना है एपी का। ठीक,
और इसमें चलिए मैं लिखता हूँ, एक सेकंड एक रिप्लाई मार दूं आप कहो तो। चलो हो गया हो गया हो गया बस। तो लेट मी स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सीधा लिखते हैं बिना लाग लपेट के। ठीक, इसमें देखो क्या है कि जो पेनल्टी है वो कुछ इस तरीके से गिवन है कि देखो, पहले दिन 200 लग रहा है, दूसरे दिन 250 लग रहा है, जस्ट सेकेंड, 250 लग रहा है, नेक्स्ट डे ये 300 हो जा रहा है, और ऐसे करते 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 उसे कितनी डेज की देनी है, 30 डेज की, दैट इज 30 डेज। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये तो एक आपको ये भी नहीं दिख रहा है, 50 50 50 50 बढ़ रहा है इसमें सब में, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं हेयर ए इक्वल टू 200 ऑन एंड नाउ डी, डी आपको गिवन है दैट इज 50। कितने डेज का पेनल्टी लग रहा है, 30 डेज का, सो दिस इज योर एन दैट इज 30। एंड now we have to find the how much money the contractor has to pay end of the delay of the 3 days, so this is equal to, तो कॉन्ट्रैक्टर, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे फॉर 30 डे डिले और 30 डेज, दैट इज इक्वल टू S13 ऑफ एपी। तो अब S13 निकालना मुझे नहीं लगता कि आपको चैलेंजिंग लग रहा होगा, सो दिस विल S13, और इस फॉर्मूले में इसमें रखनी है, सो दिस इज n/2 and now 2a plus n minus 1 into d. I think you are familiar with this formula. So now let's solve again. So just simply put the values of S13. So S13 that is equal to, we have 2a, 2a we have 200 plus n minus 1, so this is directly I can write 29, 30 minus 1, and we have d that is 50. Now solve it, you get the answer of this question. Okay, एंड चलो, इसको अब मैं छोड़ दूं कि आप आपके लिए छोड़ दूं कि आप सॉल्व कर लोगे, हाँ? या आप लोग क्यों कराएंगे, मैं ही करूंगा क्योंकि आ, चलो लिखते हैं जितना बनता है हमसे। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, n/2 तो कहाँ गया भैया? हाँ, n/2 तो कौन लिखेगा? बिल्कुल सही बात है, ये तो गलत बात है भैया, है मास्टर वाला लोग पगला गया है। नहीं भैया, ये क्या नाम है इसका, ठीक भाई, n/2 की जगह आप 13 निकाल रहे हो, सो दिस इज 13/2। नाउ इट इज बिकम 15 इंटू 400 प्लस, अब मल्टीप्लाई मेरे को नहीं आ रहा है यार, ये अब गड़बड़ बात है भैया। ये आएगा एक्चुअली कितना, 1405, चलो लिख देता है, 059 जा 45 का 5 कैरी आएगा, 4 5 टू जा 10, 10 और 4 14, सो दिस विल बिकम 15 into 18, 15. Now solve it. So this will become your S30. मैं यहाँ क्या लिखूँ? This is S30. So this is S30. Now multiply this term. So this will become what? This is the question number 14. So इसको जब आप मल्टीप्लाई कराओगे 18 15 को, तो ये बन जाएगा आपका 2775, 2775, इतना रुपए आपका खर्चा आ जाएगा। ओके, तो अब आप बिजनेसमैन भी बन जाएंगे क्योंकि आप खर्चे निकालने लगे, है ना? तो बढ़िया है, बिजनेस की पढ़ाई भी कर रहे हैं मैथ में हम आके। चलिए, आई थिंक ये आपको चमका होगा और समझ भी आया होगा, एक बार खुद से करिएगा। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16। ओ ओ ओ ओके, सो इसमें भी देखते हैं जरा क्या करना है। तो इसमें पूछा है, अ सम ऑफ 700, दिस इज 700 इज टू बी यूज्ड गिवन 7 कैश प्राइजेस। इसमें 7 कैश प्राइजेस देती हैं, तो नंबर ऑफ प्राइजेस कितनी है, तो इसको हम बिल्कुल इजीली कह सकते हैं कि n7 है हमारा। ठीक, तो टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल ऑफ दियर ओवरऑल परफॉर्मेंस, अचीवमेंट के लिए इसको दिया जाता है। इफ प्राइस इज 20 लेस देन ईच प्राइस, हर एक प्राइस पहली प्राइस से 20 कम हो जाए, पहली प्राइस से 20 कम हो जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। आपसे तो इसमें एपी ही पूछ ली, सी क्या पूछ ली, इसमें एपी ही पूछ ली। अब क्या करें भैया,
कुछ नहीं, लेट कर लेते हैं कि पहले प्राइस 20 है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले जो गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को नोट करते हैं। सम ऑफ 7 प्राइजेस, दिस इज 7, ओके। एंड हेयर वी क्लियरली सी n इक्वल टू 7। अब हमसे पूछा है, और डी भी हमें यहाँ पे समझ आ रहा है, दैट इज -20। हर एक प्राइस कितनी कम होती जाएगी, 20 कम होती जाएगी। तो हमें बट प्रॉब्लम ये है सर, वो तो दिया ही नहीं, पहला टर्म तो दिया ही नहीं, कैसे निकालें? तो लेट कर लो ना भैया, लेट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए, कितना है ए। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ईच प्राइस कैसे होती चली जा रही है, प्राइजेस क्या हो जाएंगे, 7 प्राइजेस जो होंगी, 7 प्राइस दैट इज दैट आर इक्वल टू, पहली प्राइस हमारी क्या हो जाएगी ए, अगली प्राइस क्या हो जाएगी ए -20, सेकंड प्राइस क्या हो जाएगी ए माइनस, सॉरी जस्ट अ सेकंड, ये क्या बनाएगा, ए -14 हो जाएगी ये तो, क्योंकि 2D अगली आ जाएगी ना। ओके भैया जल्दी आ जाओ। ओके, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये चक्री घूम जाती है भैया। मोदी जी से बोल के इसका सॉल्यूशन करवाना पड़ेगा मुझे। सो दिस वन A40, अगला लिखोगे तो दिस इज A60, क्योंकि हर बार 20 कम करते जाइए। सो दिस वन A80 हो गई ना, सॉरी 1 2 3 4 5, अभी दो और रह गए। सो दिस इज A-100, A-100, और चाहो तो आप पूरा लिखो, नहीं तो कितना 7 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये तो एक एपी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी। तो इस एपी में आपको अब सब कुछ पता है, मैं लिखने की जरूरत नहीं समझता। तो नाउ यूज द सम ऑफ n टर्म, S7 इक्वल टू 7/2 2a plus n we have 7 minus 1 d we have -20. So now use this formula and find out the value of asked. So this is S7, हमारे पास 700 है, देखो गिवन है सब, तो 7/2, यहाँ से a हमें पता नहीं तो उसको वैसे ही रखते हैं, +6 -20, तो इसको 700 और इनको सबको ऊपर नीचे कर देते हैं। सो दिस विल 7, और यहाँ से कितना बचेगा, this is 2a minus 6 to 120, this is 120। नाउ सॉल्व इट फर्दर, आगे सॉल्व करेंगे जैसे ही हम इसको, तो ये हमारा क्या बनेगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये 7 से 7 कट गया, सो दिस विल बिकम 1 और 200, दैट इज इक्वल टू 2a माइनस 120। इसको फर्दर और सॉल्व किया जाएगा तो ये देखो जरा, क्या बनेगा, 120 इधर आ जाएगा, 120 इधर आ जाएगा। सो दिस इज 200 माइनस माइनस प्लस 120, दिस इज इक्वल टू 2a। तो यहाँ से जैसे ही मैं सॉल्व करूँगा तो ये 320 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू a। तो a यहाँ से मेरा जो आएगा वो आएगा क्या, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये 0 160 आई थिंक। सो दिस वन योर a। तो यहाँ से जैसे ही मेरा a आया, देखो जरा, तो अब मैं आसानी से ये सातों के सातों प्राइस बता सकता हूँ। तो लिखिए, इधर लिख देते हैं, देन प्राइस, प्राइजेस आर, पहली प्राइस हमारी दिस इज 160, फिर अगली इसमें से 20 कम 140, फिर इससे 20 कम, सो दिस इज 120, फिर अगली कम, सो दिस इज 100, और नाउ अगली कम दैट इज 80, फिर अगली कम, सो दिस इज 70, 1 2 3 4 5 6 and last one 50। So these are the prize money of 7 prizes, this one, okay। So I think you got it the idea about how to do it, these type of questions. So this is the question number 16. Now we're moving to the another one, this is 16। A school student thought planning a tree, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, दिस वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। लैंग्वेज में बड़ा लगता है, लेकिन अगर आप इसकी एक बार समझ जाएंगे तो आई थिंक ये आपको चमक जाएगा। चलिए तो देखते हैं, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं उससे पहले।
तो स्कूल में कुछ बच्चे हैं जो पेड़ लगाना चाहते हैं, एंड अराउंड द स्कूल रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन, इट वाज डिसाइडेड, ये तय किया गया कि नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, ईच सेक्शन प्लांट करेगा, हर एक सेक्शन का बच्चा एक जो क्लास है वो सारी क्लास है, जैसे मान लो एक क्लास 6 है आपकी, अब 6 में आपकी दो सेक्शन है और भी, तो 6A के भी बच्चे प्लांट करेंगे, 6B के भी बच्चे प्लांट करेंगे, विल बी द सेम एज द क्लास, ठीक, विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। मान लो क्लास 1 का बच्चा है, तो उसमें दो सेक्शन है, तो क्लास 1 के बराबर दोनों सेक्शन करेंगे, तो क्लास A का भी 1 करेगा, क्लास B का भी 1 करेगा। क्लास 4 का बच्चा है, उसमें दो सेक्शन है, तो उसमें क्या होगा, क्लास A के बच्चे भी 4 पेड़ लगाएंगे, क्लास B के बच्चे भी 4 पेड़ लगाएंगे। इन विच दे आर स्टडिंग, सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, देखो आगे लिखा भी है, क्लास 1 के बच्चे कितना लगाएंगे, 1 ट्री, क्लास सेकंड के कितने बच्चे लगाए, कितना ट्री लगाएंगे, 2 ट्री, ऑन टिल एग्जिस्ट क्लास 12, और ये सारी व्यवस्था चलती रहेगी क्लास 12 तक। सो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और भैया हर एक क्लास की कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन। सो पूछा है हाउ मेनी ट्रीज आर प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, पहले तो हमें इसकी ए भी ही लिखना बड़ा टिपिकल चीज है, तो हालांकि टिपिकल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझने वाली चीज है। तो नाउ राइट इट दिस सेकंड, तो चलो इसको शुरू करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो अगर मैं आपकी भाषा में, अपनी भाषा में बात लिखूँ इसको, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, देखो क्लास लिखते हैं यहाँ पे, तो क्लास जो फर्स्ट है उसके हर एक, चूंकि अब 3 सेक्शन है, तो क्लास पहले बन के ये अगर एक सेक्शन होता तो कितना पेड़ लगता, 1। अब चूंकि नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं हमारे पास, 3, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3, क्योंकि तीनों सेक्शन लगाएंगे, तो क्लास 1 के बच्चे ये लगाएंगे। सिमिलरली क्लास सेकंड के बच्चे कितने पेड़ लगाएंगे, 2, लेकिन चूंकि ये 3 सेक्शन है तो ये मिलके कितना लगाएंगे, 6, और ऐसे ही क्लास थर्ड के बच्चे कितना लगाएंगे, 3 पेड़ लगाएंगे, क्योंकि 3 सेक्शन है तो ये मिलके 9 पेड़ लगा देंगे। ऐसे ही ऐसे चलते चलते मान लो क्लास 12 के बच्चे हैं, जो क्लास 12 के बच्चे हैं तो वो कितने पेड़ लगाएंगे, 12, लेकिन चूंकि 3 सेक्शन है तो कितने पेड़ लगा देंगे, 36। तो देखो जरा, देखो 3 6 9, फिर ऐसे चलते चलते 36, तो इनमें सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ दिस फॉर्म एन ए पी, ये चूंकि यहाँ पे क्या बना रहा है, एक एपी बना रहा है, तो जब हमें एपी दिख जाता है तो हम फटाफट से नोट डाउन कर देते हैं ए, सो दैट इज 3, नाउ कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 3, एंड नंबर ऑफ टर्म वी हैव दैट इज हाउ मच नंबर ऑफ टर्म, इसमें कितना लेना पड़ेगा भैया, 12 क्लासेस इस तरीके से पेड़ लगाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म आई थिंक 12 भी आना चाहिए। ओके, सो दिस क्वेश्चन नंबर 17, so yes number of हाँ 12 क्लास, सॉरी मैं कहाँ भूल जाता हूँ भैया, सो नंबर ऑफ क्लास 12। अब आपसे पूछा है कितना पेड़ लगाएंगे, सो दिस इज एस एन, तो n/2, और सिंस वी हैव लास्ट टर्म तो वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट दैट इज a प्लस एल, तो इसमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्वेश्चन आसान है, बस आपको देखना आना चाहिए। तो n हमारे पास 12 है, सो दिस इज 2, नाउ ए हमारे पास है 3, और हमारे पास आपका लास्ट टर्म भी है, सो दिस इज 36, सो नाउ सॉल्व दिस एंड हम चेक करते हैं क्या आंसर सही आ रहा है। सो दिस वन 6 और 3 6 39, इसका मल्टीप्लाई जैसे ही हमने करा है, 6 9 54 का 4, 6 3 18, 6 9 54, 6 3 18, 18 और 5 23, 234 आई थिंक, यस, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप वैसे भी ऐड करके देखेंगे तो भी यही आएगा, कैसे भी कर लीजिए आंसर से। तो इसका एपी लिखना आपको आना है, ध्यान ये रखना है कि हर एक क्लास का बच्चा उतने ही पेड़ लगाएगा जितने में, लेकिन चूंकि 3 सेक्शन है तो उसमें हर एक में 3 का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, कितने का, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ओके, तो अगर समझ आया है तो भैया लाइक कौन करेगा, आप लोग ही करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, अच्छा इतना ही था, देखो देखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसको ये लिखा हुआ है जितना है उतना तो मैंने सॉल्व भी नहीं किया। ओके,
सो कुछ क्वेश्चंस देखने में छोटे लगे, घाव करें गंभीर, है ना। कुछ क्वेश्चन देखने में छोटे लगते हैं लेकिन बड़े कठिन सवाल पढ़ते हैं वो, और कुछ देखने में ऐसे वाहियात लगते हैं कि बहुत बड़े लगते हैं और खुद छोटे हैं। जैसे सपोज दैट दिस वन, ये भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाँ, और 90% क्या बच्चों से, क्या बेचारे टीचरों से गलती हो जाती है इसमें एक, वो मैं आपको बताऊंगा क्या गलती करते हैं। हम भी करते थे पहले, फिर हमको जब समझ आया कि भैया ये तो आप गलती नहीं ब्लंडर ही कर रहे हैं। ओके भैया, गुस्सा मत खा, बहुत डाउन आ गए हैं। अब ऊपर चलते हैं थोड़ा। सो दिस वन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18। सो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू सी, बी मेड अ स्पाइरल, उनने कुछ स्पाइरल बनाया। ये क्वेश्चन यहाँ भी है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। सो ये स्पाइरल है आपके पास, ठीक, जिसमें क्या है, इसमें देखो जरा, ये एक्चुअली यहाँ पे पाई था। सो दिस वन पाई दैट इज 22/7। ओके, तो इसमें आपके पास एक स्पाइरल बनाया जा रहा है सक्सेसिव सेमी सर्कल से, सेमी सर्कल से, विथ सेंटर अल्टरनेटिवली एट ए, बी, सी, और ऐसे करके पहले की रेडियस 0.5, फिर 1.5, फिर 1 सॉरी 1, फिर 1.5, फिर 2.0, इस तरीके से बनते चले जा रहे हैं। जैसे पहला सर्कल है तो उसने ये वाला सेमी सर्कल बनाया, फिर दूसरा सर्कल है तो उसने फिर ये वाला सेमी सर्कल बनाया, सॉरी सेंटर ने, तीसरे ने ये वाला बनाया। तो इस तरीके से सर्कल 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 एंड वो आवर्ड अंशुमान वाली कहानी सुनी, वो वाले सर्कल सर्कल बनते चले जा रहे हैं। तो चलो यहाँ से क्या करेंगे, तो पहले हम ये देखेंगे कि इसमें पूछा क्या है। तो पूछा हमसे ये कि भैया इसमें बताओ, ये फिगर की बात की गई है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच अ स्पाइरल, इस स्पाइरल की पूरी लेंथ बतानी है। मतलब सम ऑफ स्पाइरल कितनी, हर एक सेमी सर्कल में कितनी आ रही है, फिर उसको जोड़ दीजिए कब तक, 13 कॉन्जुगेटेड सेमी सर्कल। सो वी हैव ऑल्सो नंबर ऑफ टर्म। ओके, तो इसका एपी कैसे लिखना है ये बड़ी दिक्कत है, इसका एपी कैसे लिखना है ये बड़ी दिक्कत है। तो इसको कैसे लिखना है, देखो जरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक सेमी सर्कल की अगर लेंथ निकालना चाहो, तो अगर आपको याद हो तो दिस वन योर सर्कल, और इस सर्कल में अगर ये सेंटर हो और ये रेडियस आर हो, तो मुझे अगर इसकी लेंथ निकालनी है किसकी, इस सरकमफेरेंस की, दिस वन सरकमफेरेंस। ठीक है, थोड़ी सी मैंने जानबूझ के इसको वैसा किया। तो इसकी अगर लेंथ अगर मुझे निकालनी है इस सरकमफेरेंस की, तो मैं क्या करता था, उसमें फॉर्मूला लगाता था, दैट इज, जस्ट अ सेकंड भैया, ये पेन जल्दी आ जा, मुझे लिखना है। तो सेमी सर्कल से पहले सर्कल का हम लेंथ कैसे निकालते थे, सो दिस इज द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल दैट इज 2πr। ओके ओके, सो सेमी सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती थी, अरे भैया, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस जो होती थी दैट इज 2πr। तो अब आप जानते, बहुत सारे बच्चे आएंगे, सर अरे यार क्या कर रहा है ये पता नहीं, हाँ? तो जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल, सरकमफेरेंस स्पेलिंग देखो मेरी सरकमफेरेंस की ऊपर वाली, तो भाई सब क्लास थर्ड के बच्चे भी शर्मा जाए मेरे से कि वाह सर क्या स्पेलिंग लिखते हो, हाँ? सरकमफेरेंस, ओके, यहाँ से तो सही है। तो बड़े मजे से बच्चे जवाब देते हैं, सर ऊपर वाली 2πr है, तो जे पाई आर हो जाएगी, हैं भैया, पाई आर, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं। आप गलत फार्मूला लिखते हैं भैया, पाई आर प्लस डी होता है। देखो जरा, सेमी सर्कल होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, दिस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब इसमें भैया ये सेमी सर्कल भी जोड़ेगा, ये सॉरी डायमीटर भी जोड़ेगा, क्या जोड़ेगा, डायमीटर भी। बट इस केस में क्या है, इसमें हमें सिर्फ ये वाली लेंथ चाहिए, ओनली सेमी सर्कल, हमें हमें इसके जो डायमीटर है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए इसमें आप क्या यूज करते हैं, ओनली पाई आर, है ना, पाई आर प्लस डी क्यों यूज नहीं करते, इसीलिए। एक मिनट, क्यों इतना हैंग कर रहा है, अभी तक तो ऐसी दिक्कत होती नहीं थी। मैं जरा इसको रिफ्रेश मारता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। बाय नॉट इट इज गोइंग ऑन, भैया अभी तक तो ऐसे नहीं होता था, पता नहीं अब क्यों हो रहा है इसमें ऐसा।
ओके, तब तक आप अपने आप को रिफ्रेश कर लीजिए। हाँ, चलो आई थिंक आपको हो जाना चाहिए। अरे भैया अब भी कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन दिस पीसी। तो लेट मी डू समथिंग दैट आई कैन डू। F5 garage। ओके, F4। हाँ, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये पता नहीं क्या क्या अब डेवलपमेंट हो गया ये तो। चलो, तो यहाँ हम जो यूज करेंगे किसके लिए, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल के लिए, तो वो ओनली पाई आर का यूज करेंगे। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ये समझाने के लिए आपको बताया था। ओके, क्योंकि आपको 2 पाई आर या पाई आर प्लस डी क्यों यूज नहीं करना है। तो अब इसका हम लिखने की कोशिश करते हैं, लेंथ कैसे लिखा जाएगा। देखो जरा, लेंथ ऑफ स्पाइरल, स्पाइरल देखो इट्स इक्वल टू, एक मिनट इसको ऐसे लिखते हैं। तो डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ, दैट इज पाई आर। वो किसके बराबर होगा, पाई आर के। अब चूंकि हमारा हर बार रेडियस चेंज हो रहा है तो हम अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, जो पहला स्पाइरल है उसका लेंथ जो होगा वो क्या होगा, दैट इज पाई आर वन। और पाई आर वन मेरा कितना है, पाई, और आर जे वाला दिस वन 0.5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.5। और यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, इसी को मैं सपोज दैट L1 कह देता हूँ। तो दैट इज L1 इक्वल टू 0.5 पाई। पाई को हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हर बार क्यों सॉल्व कर रहे हैं इसको। ऐसे ही मैं सेकंड स्पाइरल की अगर लेंथ निकालना चाहूँ, तो दिस इज L2, वो क्या हो जाएगी, पाई R2। अब यहाँ पे R चेंज हो गया, क्योंकि अब कितना हो गया 1 पॉइंट। सो दिस इज पाई एंड 1.0। सो फ्रॉम हेयर वी गेट ओनली पाई। नाउ सेकंड, सॉरी थर्ड की निकालेंगे। सो दिस इज पाई R3। अब R3 भी बदल जाएगा। सो पाई जैसा का तैसा, दिस इज 1.5 पाई। तो इसको 1.5 पाई लिख देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसका, चलो एक और लिख देता हूँ, दिस इज L4। तो दिस इज पाई R4। तो अब पाई R4 कितना हो जाएगा, पाई, और R4 मेरा है 2.0। तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 पाई। अब देखो जरा कायदे से, देखो पहला क्या था, 0.5, पाई 1.5, 2.5। तो आप देख पा रहे हैं इसमें, ये तो AP बना रहा है, क्योंकि हर बार 0.5 0.5 0.5 इंक्रीज हो रहा है। और जब ये AP बना रहा है तो हमें काम आसान हो जाएगा कि हम उसका सम ऑफ n टर्म लगा देंगे। n मेरा यहाँ कितना है, 13 मिल जाएगा। तो अब आपको मेरे ख्याल से चमका होगा कि इसका AP कैसे लिखना है। मेन इशू इसमें ये है, फॉर्मूला कैसे लगाना है ये इशू नहीं है, इसमें ये है कि AP आपको कैसे लिखना है। तो चलो मैं आगे आगे करते हैं इसको। सो हेयर first term, this is L1, this is 0.5। now common difference D, पाई था यहाँ पे। similarly उसमें that is 0 point, sorry just a second, this one 0.5। and now number of term कितना है, 13। कितने का निकालना है, 13। so we have to find that is S13। हमें actually S13 निकालना है। so this is 13/2। now 2a plus n-1 इंटू डी। ये ये फॉर्मूला हम इसमें यूज कर लेंगे। ओके, तो देखो जरा, अच्छा डी में एक मिनट, ये भैया यहाँ पे डी निकालेंगे तो उसमें भी तो पाई आएगा ना, ये यहाँ भी पाई होगा, सॉरी। तो अब इसमें S13 का वैल्यू रखते हैं। सो दिस इज 13/2। नाउ 2 पाई की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, 0.5 पाई, प्लस n-1, n-1, तो n इज 13। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 12, n-1 12 हो गया इंटू डी। तो डी भी हमारा कितना है, 0.5 पाई। ओके, दिस इज क्लोज। नाउ सॉल्व इट। अब सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए और फिर इसको सॉल्व कर दीजिए ब्रैकेट को। सो दिस इज 13/2, कॉमन आ रहा है मेरा 0.5 पाई।
तो यहाँ पे अंदर बचा 2 और यहाँ पे बचा 12, सो दिस विल बिकम 13/2। नाउ पाई की वैल्यू भी रख ही देते हैं, सो दिस इज 22/7 इंटू 5/10, 0.5 को 5/10 लिख दिया, और दिस वन 14। अब इसको सॉर्ट आउट करना है, तो ये आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो क्लास LKG में एडमिशन ले लें, नहीं ले लें क्यों दोबारा फीस बर्बाद कर रहे हैं। 14, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो दिस विल बिकम 13 इंटू 22 इंटू 1/2 और इंटू 7। अच्छा वो तो कट गया, सॉरी, ये तो कट जाएगा। फिर गुस्सा खा गया ये, चलो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ये नहीं आएगा, ठीक। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 13 इंटू 11, दिस इज योर S13। नाउ सॉल्व इट फर्दर, सो दिस इज 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 and 3 14, so 143, so this is your S13, this is your S13। ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट द आंसर कि कैसे इसको लिखा जा सकता है, इसे सॉल्व कैसे करना है। बेसिक इसमें फंडा ये था कि हाउ विल यू राइट द एपी ऑफ दिस। तो चलिए आगे चलते हैं ज़रा। अरे भैया आगे जाने से पहले फिर से गोल गोल घुमा रहा है हमको। नो भैया नो, नो 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 नो, गुस्सा मत खाओ। ओके चलिए आगे और देखते हैं अभी इसमें कितने क्वेश्चन बचे। अच्छा 19 है, और कितना है। ओके चलो अब इसमें मैं थोड़ा सा, चलो कष्ट कर ही लेते हैं, आपके लिए पढ़ाना है, मुझे थोड़ी पढ़ना है। ओके देखो जरा, ये लट्ठे वाला क्वेश्चन है। इसमें पूछा है ये कि 200 लॉग आर स्टैक्स इन द फॉलोइंग मैनर। तो इसमें सम तो हमें पहले दे दिया है कितना, 200। 20 लॉग्स इन द फर्स्ट रो, फिर 19 आ जाएंगे, फिर 18 आ जाएंगे, और इस तरीके से ये लट्ठे रखे गए हैं। दिस वन अगर आपको दिख रहा हो तो इसको लॉग बोला गया है, लट्ठे रखे गए हैं रो नेक्स्ट टू एंड। सो इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉग्स वर प्लेस्ड। जो 200 लॉग आपने रखे हैं उसमें कितनी रो आपने बना रखी हैं, पहली बात। लॉक्स एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, पहली रो में कितने, सॉरी सबसे लास्ट वाली रो मतलब एन में कितने उसमें ब्लॉग है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें थोड़ी सी मेहनत लग सकती है, क्यों लग सकती है क्योंकि जब एन पूछा जाता है तो उसमें क्या होता है, भैया इसको इधर आ जाए, उसमें फिर ये होता है कि क्वाड्रेटिक वगैरह बनती हैं, तो इसमें भी मेरा, मुझे जहाँ तक आइडिया है क्वाड्रेटिक पक्का बनेगी। तो चलो सॉल्व करते हैं। अरे भैया कौन सी पेन सेलेक्ट हो जाती है, पता नहीं क्यों हो जाती है, आई डोंट नो। तो थोड़ा सा कंप्यूटर महोदय कह रहे हैं वेट करिए सर, अभी आप लिख नहीं पाएंगे। ये सर्किल पता नहीं क्यों घूम रहा है, आई डोंट नो, मैं इसका कुछ करता हूँ कल तो, बहुत बार बार दिक्कत दे रहा है मुझे। पिछले लेक्चर में भी सेम प्रॉब्लम फेस की थी हमने। व्हाट्सएप पर, ओके तो चलो इसमें जो, इस देखो गिवन दैट जो लॉग्स हैं सम ऑफ एन टर्न, वो कितने, 200 लॉग आर स्टैक्स, ठीक। तो टोटल लॉग कितने, गट्ठे कितने, 200। इसको गलती से कुछ लोग एन समझ लेते हैं, दिस इज नॉट एन। किस मैनर में दिए हैं वो अपन बाद में दिखाएंगे। कैसे गिवन है, इसमें जो गिवन है, कह रहा है गिवन है, गिवन दैट पहला जो रो है उसमें रखे हैं 20, फिर रखे हैं 19, फिर रखे हैं 18, और फिर रखे हैं 17। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे चलते चलते कितने रखे हैं, 200 लॉग रखे हैं, ठीक। तो अब इसमें हमें देखना ये है कि पहला तो ये देखना है कि कितने, सॉरी 200 लॉग टोटल रखे हुए, टोटल 200 लॉग। मैं यहाँ पे इसको रफ कर दे रहा हूँ, गलती से मैंने लिख दिया 200। ओके लेट मी रीस्टार्ट दिस।
ओके, इसको थोड़ा रिस्टार्ट हो जाने देते हैं। ओ, व्हाट्सअप। ओ भैया, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। अरे, ये तो सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। व्हाई डोंट इट रिस्पॉन्डिंग ब्रदर। चलो, मैं इसको दोबारा से अपनी क्लास पे चलते हैं। थोड़ा सा असुविधा के लिए माफी चाहते हैं। और इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है। चलो, यहाँ तक थे हम। बस ये मैं सोच रहा हूँ क्यों इसको छोड़ दें। तो देखो, ये तो एक एपी बन गई, वेयर वी हैव ए इक्वल टू दिस इज 20 एंड डी क्लियरली दिख रहा है, एक एक कम हो रहा है तो -1। और हमें एन पूछा है, साथ में हमें पूछा है उसमें ए एन बे लास्ट बे टर्म में। सो दिस इज ए एन हमसे पूछा है। तो हमें ये बताना है लास्ट टर्म में उसमें हाउ मनी टॉप रो सबसे ऊपर वाला लास्ट वाले में कितना है और ए एन में कितना है। तो एन इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है हमें। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ए और डी को कुछ जो गिवन है वहां से, दैट इज एस एन। और फिर हम इसमें जो पूछा है वो जवाब दे पाएंगे। फिर से सेम प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग दिस वन पीसी। इसको स्किप करके कर लेना, मैं इसका कलर वलर चेंज नहीं करूंगा। सो दिस इज एस एन इक्वल टू एन बाय टू, सेम फॉर्मूला, दिस इज 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो जैसे ही हम इसमें यूज करेंगे तो एस एन एस 200, दिस इज इक्वल टू, सॉरी एक मिनट, एस 200 नहीं है ये, एस 200 नहीं बनेगा। ये एस एन ही रहेगा। सो दिस इज एस एन। एन तो हमें पता ही नहीं है ना, तो अच्छा एस एन की वैल्यू दी है वो अभी रखते हैं। चलो, 2a, ए की वैल्यू मेरे पास है क्या, हाँ दिस इज 20 प्लस एन मेरे पास नहीं है तो उसको वैसे ही रखेंगे। बट वी हैव डी, दिस इज -1। सो नाउ सॉल्विंग दिस 700, एस एन की वैल्यू 700 है, ऊपर आप चेक कर सकते हैं। सॉरी 200। अरे भैया, कुछ मैं पागल हो गया हूँ, कुछ ये कंप्यूटर पागल हो गया। ओके, सो दिस इज 200 बाई ब्रो एंड, सॉरी आपको ब्रो बोल दिया हूँ बच्चों, 200 है। और n हमें पता नहीं है तो n/2 को रखेंगे। दिस इज 40 प्लस n-1। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, प्लस का n माइनस का, अच्छा इसको सॉल्व अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको, तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। क्यों बार बार हम एक ही चीज़ करते रहेंगे। सो दिस इज +1 माइनस एन। ओके, और यहाँ से कुछ कट पिट रहा होगा तो उसको देखेंगे, नहीं तो इसको कर देंगे। सो दिस इज 400 एंड दिस इज एन, और दिस इज 41 माइनस एन। इसको जब सॉल्व करेंगे सो दिस वन 400 और ये 41 एन माइनस एन स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और संभाल के लिख दें तो एन स्क्वायर माइनस 41, इसको इधर सबको दोनों को इधर ले जाएंगे, प्लस 400 इक्वल टू 0। अरे भैया, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। क्या बन गया, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक का क्या करें, सॉल्व करना पड़ेगा। तो यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप याद कर लेना है ना, क्योंकि इसमें और आपको वैसे जाओगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना समय अपने पास होता नहीं है। ठीक, तो जैसे ही हमने इसको स्प्लिट किया तो ये बनेगा 25 और 16। कितना बनेगा, तो एन स्क्वायर -25 एन -16 एन। तो देखो 16 और 25, सो दिस इज 41। इनका मल्टीप्लाई कराओगे सो दिस इज 400 ऑफ प्लस का 400, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से कॉमन ले लेंगे एन, n-25, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, 25 बचे तो 16 कॉमन आ जाएगा यहाँ से भी। सो दिस इज 16 n-25 इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दो वैल्यू मिलेंगी, n इक्वल टू 25 एंड n इक्वल टू 16। अब प्रॉब्लम ये है कि सर दो आंसर आ गए, किसको माने, एक तो 25 और एक n इक्वल टू 16, किसको माने। ठीक,
तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S16 जो आपने निकाला, ये देखना पड़ेगा कि इसके 25 टर्म का सम 200 आ रहा है, कितना आ रहा है, उस पर हमें चेक करना पड़ेगा। एन की वैल्यू रख के देख लीजिए, दोनों साइड बराबर बराबर आता है तो आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो छोड़ देंगे। तो देखो जरा, when we take when n इक्वल टू 25, तो जैसे ही हम इसमें S25 निकालेंगे, आप निकाल के चेक कर लेना, और उसमें 25 वाले में, तो ये आएगा आपका -4। अब एक बात बताइए, कायदे से ऐसा पॉसिबल है कि आंसर किसी दो तीन टर्म को जोड़ें और जो कितना आए, -4 आए, जो कि 0 से छोटा है? तो ऐसा नहीं होता है। एक मिनट, मैं सम की बात कर रहा हूँ, नो सॉरी, माई बैड माई बैड माई बैड, 25 नंबर का टर्म निकालना पड़ेगा हमें। कौन सा निकालना पड़ेगा? 25 नंबर का। तो अब देखो जरा, ऐसा क्यों निकालना पड़ रहा है हमें? 25 क्यों निकालना पड़ रहा है? ए एन जो होगा, वो कोई भी नंबर ऐसा तो नहीं है 0 से पीछे चला जाएगा, ए होगा, ए प्लस होगा, तो अगर हम एन 25 निकालें तो कोई किसी नंबर का तो टर्म मिलेगा, किसी नंबर का टर्म तो मिलेगा, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, कुछ तो मिले। तो जैसे ही मैंने ये 25 निकाला, तो ये तो -4 आ गया। अरे भैया, मेरे टर्म -4 नहीं हो सकते, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो मुझे ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बी कंसीडर बी कंसीडर एन इक्वल टू 16। देखो जरा, और अब जब आप इसमें ए एन बाय टर्म निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमसे साथ में ये भी पूछा था ए एन बाय टर्म, सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू रखते हैं और ए एन बाय टर्म निकाल देते हैं। तो अब हम ए 16 बाय टर्म निकालेंगे। दिस इज ए कितना है 20 प्लस 20 एन माइनस 1, सो दिस इज 15, और दिस इज -1, तो ये हमारा 20 माइनस का 15, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5। सो दिस इज योर A16। कोई भी टर्म नेगेटिव टर्म तो हो नहीं सकता, तो हमें ए एन टर्म भी मिल गया और हमें एन भी मिल गया। दिस इज योर N16 एंड ए एन टर्म, दिस इज A16 इज 5। सो आई होप कि थोड़ा सा बीच में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ हो कि ये क्यों आ रहा, कैसे आ रहा, बट इसका अगर आपको एपी निकालना, जो एपी है उसमें से आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना आ गया और एस एन का फॉर्मूला लगाना याद आ गया, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में बस कैलकुलेशन तक कर सकती है, थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस से आपको बन जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। ये भी देखने में देखो कितना डेंजर क्वेश्चन है ये तो डेंजर भाई। सो डेंजर भाई को भी निपटा लेंगे, डोंट वरी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना। इसको इधर शिफ्ट करते हैं। और भैया, ये हो सकता है इसका कुछ, हम्म इस हिंट का पता नहीं, इसको तो कुछ, ओ भैया हो जाए यार, कुछ हो जाए तो। चलो वो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसको जगह छोड़ेंगे। ये हिंट इसलिए लिख दी, आपकी बुक में भी थी। चलो, इसको भी सॉल्व कर डालते। इसमें जो लिखा है उसको भी पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लीजिए। थोड़ा सा समय की लिमिटेशन है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को भी खत्म करके आपसे विदा लूंगा। तो देखो जरा, इसमें आपको एक हिंट में दिया है कि, अच्छा क्वेश्चन जो लिखा है वो मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ कि एक यहाँ पे एक बकेट रखी गई है। इस बकेट में इस यूजर को पांच, इस जो लड़की है जो भी है, इसको 5 मीटर आना है, आलू उठाना है, फिर वापस यहाँ जाना है, हर बार यही करना है उसे। ठीक, तो देखो मैं लिखना शुरू करता हूँ, फिर आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ओके, फॉर फर्स्ट पोटैटो, पहला आलू उठाने अगर जाएगा वो, तो उसे 5 मीटर आना है और 5 मीटर जाना है। सो दिस इज 5 × 2, सो दिस इज इक्वल टू 10। पहले पोटैटो के लिए इतना जाएगा। जब वो सेकंड पोटैटो के लिए जाएगा, और सेकंड, तो क्या करेगा, ये 10 मीटर तो उसे जाना ही है, ये तो जाना ही है, 10 मीटर तो जाएगा ही जाएगा, प्लस हर हर एक ये जो 5 के बाद ये 3 मीटर और जाना पड़ेगा, और 3 ही लौट के आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसे? 3 ही लौट के आना पड़ेगा, 3 ही जाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं
अरे भैया क्यों, पता नहीं ये आज क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। इसको मैं चेक करवाता हूँ कल। आज थोड़ा बस इसको लास्ट क्वेश्चन तक देखता हूँ मैं। अरे यार, चलो। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये 2 टाइम जाएगा 5 + 3, अगला 3 और आगे, तो ये आपका देखो यहाँ से क्या बन जाएगा, 8 2 जा 16। ऐसे ही ये थर्ड के लिए जब जाएगा, थर्ड के लिए तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम ही जाएगा लेकिन 5 + 3, अब और आगे 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, +6, तो ये कितना हो जाएगा, 22। अब देखो, अपने को सारे नहीं उठाने जाना है आपसे, ये देखो जरा, ये 10, ये 16, ये 22। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या लिखा है। A completer start from the buckets, pick up the nearest potato, runs back, it drops in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs back to the drop it, and continue in the same way until all the potato is in the bucket. What is the total distance completer has to run? ठीक, तो हमें ये पूछा कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी दौड़ेगा वो। ठीक, तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस वो एसएन दौड़ेगा, क्योंकि इस एपी का सम ऑफ फर्स्ट टर्म के बराबर, सम ऑफ एन टर्म के बराबर हो जाएगा। तो देखो इधर, क्वेश्चन समझने का है, सॉल्व करने का तो बहुत छोटा है कि फर्स्ट टर्म में कितना जाएगा, सॉरी फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए कितना दूर जाना है, सेकंड पोटैटो को उठाने के लिए कितना दूर जाना है। ओके, तो चलो देखो जरा। तो जो कॉम्पिटिटर है, कॉम्पिटिटर हैज टू रन डिस्टेंस इक्वल टू एस एन। अब एस एन कैसे निकाला जाएगा, अब हमारे पास जैसे ही एपी होती है तो यहाँ पे ए 10 है, डी मेरा 6 है, और एन मुझे कह रहा है कि अच्छा उसमें दिया है कितने पोटैटो रखना है, विच 5 मीटर फ्रॉम अवे स्टार्ट प्लेस्ड, नहीं दिया, D6 है, उसमें होना चाहिए कितने पोटैटो रख रहा है यार, बाकी तो होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, चलो चेक करते हैं, मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं एक्चुअली, इसलिए गड़बड़ हो रहा। A competitor has to start from the in a potato racket place starting with 5 meter first and second other place are in the stand. There are 10 potatoes. Yes, this is. There are 10 potatoes. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं, सो दिस इज n, दिस इज 10। तो क्या हमें एस n निकालने में कोई परेशानी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। तो फटाफट वैल्यू रखो इसकी, n इज 10/2, 2 a की वैल्यू 10 plus n-1, so this is 9, और into d is 6, d is 6। so चलो सॉल्व करते हैं इसको। so 5 10 प्लस 54, ओके आगे सॉल्व करेंगे जैसे ही हम, तो ये क्या बचेगा, 5 × 74, और इसका आंसर जो हो जाएगा दिस इज 5, 5 4 25, 7 35 और 2 37। तो इतने मीटर से डिस्टेंस रन करना पड़ेगा। ओके, सो आगे चलते हैं जरा। अब आगे तो इसका ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल इशू भी है, तो अभी यहाँ तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू, एंड पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय। ओके, आई होप ये सब मैं जो पढ़ाया वो समझ आया होगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।